हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आप वेब 2 पढ़ेंगे। ये नया आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। ऐसे तो ये एजुकेशन के सिलेबस में है, लेकिन ये सबके काम आएगा क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। इसमें हम लोग वेब के 3 टाइप्स को देखेंगे, वेब 1, वेब 2, वेब 3। ये कैसे कैसे डेवलप हुआ हम लोग ये चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। ई लर्निंग का नया ट्रेंड है जिसको सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, तो वेब 2 के नाम से जानते हैं। वेब 2 क्या है और इसके पहले हम जानेंगे वेब 1 क्या है, फिर थोड़ा सा हम लोग वेब 3 के बारे में भी जानेंगे। हमारा मेन कंसर्न है वेब 2। ठीक है, तो ये www जो हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो मोर एंड मोर यूजफुल एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड वेब। ये एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में बहुत इसका यूज हो रहा है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का यूज हो रहा है। ये जो है ना प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, ये जो अवेलेबल हुआ ये है क्या? प्रोग्रामेटिक इंटरफेस जो है यह है ना एक लैंग्वेज है या मैसेज फॉर्मेट है जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये प्रोग्रामेटिक इंटरफेस मेड अवेलेबल आर रेफर्ड एज वेब सर्विसेज। ये क्या होता है? ये इंटरफेस एक लैंग्वेज है या मैसेज फॉर्मेट है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम से कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसको हम वेब सर्विस कहते हैं। ठीक है, मोस्ट पीपल टुडे कैन हार्डली थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बिना जीवन सोचना आजकल बिल्कुल मुश्किल है। कोई भी नहीं सोच सकता है कि इंटरनेट के बिना भी जीवन चल सकता है। द वेव ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज मॉर्फ्ड इनटू अ वेव ऑफ डेटा। मॉर्फ्ड इनटू का मतलब क्या हुआ? चेंज कर दिया गया है, बदला गया है। इसमें क्या है कि एक इमेज को दूसरे इमेज में चेंज करना या एक वेव ऑफ डेटा कंप्यूटर के जरिए एनिमेशन के जरिए जब चेंज कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट को वेव ऑफ डेटा में किसी भी दूसरे फॉर्म में एनिमेशन के जरिए, इसे मॉर्फ्ड कहा जाता है। मॉर्फ्ड का मतलब होता है बदला जाना। द सिमेंटिक वेव, हम लोग नया नया टर्म्स देख रहे हैं। सिमेंटिक वेव क्या है? सिमेंटिक वेव जहाँ पर नॉलेज जो है ट्रांसफर किया जाता है, एम्ब्रेसेस द 3 स्टेज ऑफ इंटरनेट ग्रोथ। वही हम लोग देखेंगे 3 स्टेज है इंटरनेट का ग्रोथ का। वेब 1, वेब 2, इसको 1, 0, वेब 3। हमें पढ़ना है मेन वेब 2, लेकिन वेब 1 जानना जरूरी है। वेब और वेब 3 भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, बस हल्के में, है ना। तो ये वेब 1 क्या है? 10 या 10 इसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द वेब जो है ये प्रेजेंट करता है वेब 1। ठीक है, जो कि बर्नर्स ली के अनुसार बर्नर्स ली ने इसको डिफाइन किया है। किस तरह से? बर्नर्स ली ने इसको डिफाइन किया है। एक मिनट पे तो ऑन कर लो। बर्नर्स की रीड ओनली वेब, इसमें केवल हम पढ़ सकते हैं, रीड ओनली वेब। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पहला वेब था ना, अर्ली वेब 1 जो था, ये हमें क्या अलाउ करता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन को खोजना और उसको रीड करना। वहां पर बहुत मतलब हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, यूजर का इंटरैक्शन बहुत कम था, या कंटेंट हम नया जनरेट नहीं कर सकते जैसा अभी कर सकते हैं। तो ये बहुत क्या था कि बहुत सारी जो वेबसाइट ओनर थे वो चाहते थे कि यूजर इंटरेक्शन हो, कंटेंट का जनरेशन हो,
तो वो एक ऐसा वेबसाइट चाहते थे जिससे कि उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अवेलेबल हो। तो वेव 1 क्या था, वो बताता है फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इवोल्यूशन। जब www शुरू हुआ ना तो फर्स्ट स्टेज था वेव, फर्स्ट स्टेज ऑफ www इवोल्यूशन का मतलब ये क्या था, वेव 1 जी, ठीक है। पहले क्या था, देयर वर ओनली फ्यू कंटेंट क्रिएटर, कुछ ही कंटेंट क्रिएट करते थे वेव 1 में, और उसमें यूजर्स बहुत ज्यादा थे जो कि उस कंटेंट को पढ़ते थे या उपभोग करते थे, कंज्यूमर थे उसके। तो पर्सनल वेब पेज उस समय था, वेव 1 जब था तो सबका पर्सनल पेज था जिसमें स्टैटिक पेज होते थे और होस्टेड ऑन ISP रन वेब सर्वर्स। ISP रन वेब सर्वर्स क्या होता है कि वो ISP का मतलब हुआ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस सेवाएं देता था उसे ISP कहते थे। और रन वेब सर्वर्स और ऑन फ्री वेब होस्टिंग सर्विस, तो पर्सनल वेब पेज वहां उपलब्ध होते थे। तो जब वेब 1 था तो एडवर्टीजमेंट ऑन वेबसाइट्स वाइल सर्फिंग द इंटरनेट नहीं हो सकता था। जैसे अभी हम लोग कितना ऐड देखते हैं, जब हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, कुछ खोजते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारे ऐड दिखते हैं। लेकिन जब वेब 1 था तो वेब 1 के समय में इंटरनेट सर्फिंग अलाउड नहीं था, सॉरी इंटरनेट सर्फिंग था, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं अलाउड दिखता था, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं था या बैन किया हुआ था। वेब 1 में क्या होता था, ओ फोटो इज ऑनलाइन डिजिटल फोटोग्राफी वेबसाइट, मतलब वहां पर वो फोटो जो था वो डिजिटल फोटोग्राफी साइट था। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये ऑनलाइन डिजिटल फोटोग्राफी वेबसाइट को क्या नाम दिया गया था, ओ फोटो। यहाँ से आपको फोटो लेना होता था या यहाँ पर आप स्टोर कर सकते थे, शेयर कर सकते थे और देख सकते थे, या डिजिटल पिक्चर प्रिंट कर सकते थे। वेब 1 का जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था जिसको हम CDN कहते हैं, वो बताता था कि शोकेस द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, इट कैन बी यूज्ड एज पर्सनल वेबसाइट। वो इंफॉर्मेशन देता था लेकिन वो किसका था, वो किसी के पर्सनल वेबसाइट की तरह यूज हो सकता था, और ये पैसे लगते थे इसके, जितने पेज व्यू किया जाता था उसका पेमेंट करना होता था। इसमें डायरेक्टरी थी जो कि यूजर को रिट्रीव करने में मदद करती थी, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो रिट्रीव कर सकता था। और ये जो था वेब 1 केवल रीड ऑनली था, वहां पढ़ने का था, आप वहां पर इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। तो वहां पर आपको सूचनाएं मिलती थी, फोटो से मिलता था, जो फोटोग्राफी का वेबसाइट था वहां से आप फोटो ले सकते थे, प्रिंट कर सकते थे और उसको शेयर कर सकते थे या देख सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड इसका स्कोप था, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम वेब 1 के बारे में और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वेब 1 क्या था कि स्मॉल नंबर ऑफ राइटर्स क्रिएटेड वेब पेज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स। वहां पर रीडर्स ज्यादा होते थे, राइटर्स कम होते थे, और वो कुछ पेजेस वेब पेज क्रिएट होते थे जिसको कि बहुत सारे लोग पढ़ते थे। इससे क्या होता था कि केवल लोगों को सूचनाएं कहाँ मिलती थी, सीधे वहां सोर्स पर जाकर। तो यहाँ पर ना और क्रिएट होता था, जैसे अभी हम कितना सर्च कर सकते हैं, कितना मिलता है, लेकिन उस समय ये लिमिटेशन था। www और वेब 1 इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड hypertext documents access via internet. The early web allowed us to search for information and read. इसमें क्या होता था कि इंटरलिंक्ड होता था और हम केवल सर्च करके उसको पढ़ सकते थे, उसको हम कॉपी नहीं करते थे। There was very little in the way यूजर इंटरेक्शन बहुत नहीं था, कंटेंट का कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता था, कोई अपना कंटेंट दे भी नहीं सकता था, वो जिसका पेज होता था वही डालता था। However, this is exactly what most website owners wanted.
Their goal for a website was to establish an online presence and make their information available to anyone at any time. ये पहले भी हमने देखा कि उनका उद्देश्य क्या था कि ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बनाए रखें और अपने जो भी उनकी सूचनाएं हैं वो सभी को किसी भी समय उपलब्ध करा सके, किसी को भी किसी समय। तब फिर वेब 2 आया। वेब 2 क्या है? ये वर्ल्ड वाइड, ये भी www है का दूसरा चरण जिसको हम कह सकते हैं। ये www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कैपिटल होगा। ओके, सो इट इज अगेन www which highlight the user generated। वहां क्या था कि वहां पर यूजर जनरेट नहीं कर सकता था, वहां केवल आपको जाना था, पढ़ के आना था। वेब 1 में, वेब 2 में क्या है कि ये ऐसा www है साइट जिसमें कि आप जनरेट कर सकते हैं यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर एंड यूजर्स। जो भी आप किसी के लिए भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं, वेब 2 को कहते हैं पार्टिसिपेटिव सोशल वेब, जिसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? वहाँ पर्सनल बोला गया, इसको सोशल वेब कहा गया, उसको पर्सनल वेब, जिसमें कंटेंट जनरेटर का खाली रहता था जिसको आप जाकर पढ़ सकते थे। यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डज नॉट रेफर टू ए मॉडिफिकेशन टू एनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बट टू मॉडिफाई द वे वेब पेजेस आर डिजाइन एंड यूज। Transition is beneficial, but it does not seem that when the changes are occurred. Interaction और यहाँ इसकी खासियत क्या थी? इसमें इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन था, आप एक दूसरे के साथ कोलैब भी कर सकते थे। और वेब 2 में क्या क्या अलाउ हुआ कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं, एक सोशल मीडिया डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं और यूजर जनरेटेड कंटेंट वर्चुअल कम्युनिटी में आप जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी यूजर है, जो भी इसको इंटरनेट को यूज कर रहा है, वो भी जनरेट कर सकता है कंटेंट। तो इसलिए वेब 1 को क्या किया? एनहांस कर दिया वेब 2 में। तो वेब 1 अब खत्म होकर वेब 2 आ गया वर्जन। वेब ब्राउजर टेक्नोलॉजी इसमें क्या है? यूज होता है वेब 2 में। वेब 2 के डेवलपमेंट में ब्राउज करने का टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम सर्च कर सकते हैं, ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। और इंक्लूड्स AJX एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो AJX क्या है? सेट ऑफ वेब, इट इज सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है ये AJX। ये क्या करता है? इसका फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एजेक्स का फुल फॉर्म ये क्या है? ये नया टेक्निक है। एजेक्स जो है नया टेक्निक है क्रिएट करने का, वो क्रिएटिंग better and faster and more interactive AJAX जो है वो क्या है? नया टेक्नोलॉजी है जो कि बेटर, फास्टर और मोर इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है जिसके मदद से HTML, XML और जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत फास्टर वेब एप्लीकेशन तैयार करता है। तो ये जो एजेक्स है और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वेब 2 साइट्स को बहुत ज्यादा जल्दी और फास्टर बनाने में, उसके एप्लीकेशंस को ज्यादा बनाया, फास्ट और बहुत तेजी से बनाया। तो एजेक्स बहुत कॉमन हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेब 2 का भी शुरुआत देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि ये वेब 2 जो है ना, इसमें वहां क्या था? वहां था रीड ऑनली, यहाँ क्या है? रीड एंड राइट बोथ।
यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट भी करना है। रीड एंड राइट बर्नर्स, ये यहाँ क्या बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि इट इज द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। अब आप कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लिख सकते, दे सकते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे। वहाँ क्या था कि वेब 1 में आप केवल पढ़ सकते थे, अब यहाँ जितने वेब यूजर हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं और आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये ड्रामेटिकली चेंज द लैंडस्केप ऑफ द वेब। अब वेबसाइट का जो लैंडस्केप है एकदम बदल गया। अब क्या है, इसके साथ बहुत इसकी पोटेंशियल, इसकी क्षमताएं बढ़ गई। जैसे लुक एट यूट्यूब और माई स्पेस, जहाँ की आप सबमिशन करेंगे तभी वो चलेगा। तो इसमें अब ऐसा हो गया, पहले क्या था, आप दूसरे के कंटेंट को पढ़ते थे बस। वेब 1 में, वेब 2.0 में क्या है कि आप ऐसे एक्सरसाइज आ गए हैं जो आपकी सबमिशन पर निर्भर करते हैं कि आप डालेंगे तब वो चलेगा। जैसे माई स्पेस, यूट्यूब। वेब 2 इज ए वेलकम रिस्पॉन्स टू वेब यूजर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंफॉर्मेशन। ये क्या है, वेब 2.0 जो अब आया है ना, ये जो भी वेब यूजर हैं उनके लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन दें और लें, पार्टिसिपेट करें, उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर रहा है, लोगों की एबिलिटी को बढ़ा रहा है और इससे बिजनेस में इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, लोग एक दूसरे से अब शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को और प्राप्त भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये बता रहा है, इसलिए ये वेब 2 को क्या कहा जा रहा है, सोशल वेब। इसीलिए इससे सोशल लर्निंग हो रही है, सोशल वेब इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक कन्वर्सेशन, सामाजिक मिलना जुलना, इंटरेक्शन, बिजनेस, ये सारी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इसको सोशल लर्निंग या सोशल वेब भी कहते हैं। ये लेटेस्ट इवैल्यूएशन है, वेब का लेटेस्ट इवैल्यूएशन, सबसे नया इवोल्यूशन है सबसे नया वेब का। और क्या बता रहा है, लोगों को इंटरैक्टिव पार्ट किसी भी वेबसाइट में जाकर इंटरैक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है कि लोग जो है वो सभी तरह के कंटेंट को ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पे, वीडियो, ऑडियो या चैट रूम्स, ब्लॉग लिख सकते हैं या इंस्टेंट मैसेज किसी को भेजना हो तुरंत तो भेज सकते हैं। तो वेब 2 जो है वो इंटरनेट यूजर को क्या कर दिया, इतना पावरफुल कर दिया कि इससे पहले वो इतना हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचा दिया पावर। इंटरनेट यूजर को तेजी से काम करने के लिए हाईएस्ट लेवल तक एम्पावर कर दिया। विकिपीडिया के हिसाब से वेब 2 को डिफाइन किया गया है, वेब 2.0 ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव और पार्टिसिपेटरी सोशल वेब। इसको क्या कहते हैं कि इसमें आप भाग ले सकते हैं, आपकी सहभागिता हो सकती है, ये से पार्टिसिपेटिव या पार्टिसिपेटरी सोशल वेब कहा गया। इसीलिए इसको बार बार मैं कह रही हूँ, सोशल लर्निंग या सोशल वेब। ये रेफर्स टू द वेबसाइट दैट एम्फसाइजेस यूजर जनरेटेड। इसमें क्या है कि वेब 2.0 में क्या है कि यहाँ पर ज्यादा क्या मिल रहा है, यूजर के द्वारा जनरेट किया हुआ कंटेंट जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी कल्चर है, मतलब सब लोग एक दूसरे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इंटरपोरेबिलिटी, मतलब कॉम्पेटेबल विद अदर प्रोडक्ट, सिस्टम्स और डिवाइसेस फॉर एंड यूजर्स, जो कि लोग उसमें सहूलियत से शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता और सामाजिकता बढ़ती जा रही है। वेब 2 वेबसाइट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया डायलॉग, जैसे फेसबुक वगैरह सब आ रहा है वेब 2 के अंदर, एज क्रिएटर्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट इन ए वर्चुअल कम्युनिटी। ठीक है, ये तो क्लियर है। दिस कंट्रास्ट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेब 1.0 एरा वेबसाइट वेयर पीपल वेर लिमिटेड, जहाँ पर केवल लोग देखते थे और पैसिव मैनर में, निष्क्रिय में। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब 2 क्या है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। सो देखिए वेब 2 में कितनी चीजें आ गई हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, ब्लॉग, विकीज, फोनोमीज, टैगिंग कीवर्ड्स ऑन वेबसाइट्स,
वीडियो शेयरिंग साइट्स, यूट्यूब, इमेज शेयरिंग साइट्स, फ्लिकर, पोस्टेज सर्विस, वेब एप्लीकेशन, ऐप, सारे बहुत सारे कोलैबोरेटिव कंजम्पशन प्लेटफॉर्म्स एंड मैशअप एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आ गई वेबसाइट के चलते। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया और लोगों को बहुत सारे अवसर दिया, सारे लोग सीख गए। अब तो और कोरोना टाइम में वेब 2 के जरिए जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जो कभी कंप्यूटर नहीं चलाए थे, जो कभी इस तरह का काम नहीं किए थे, घर में रहने वाली महिलाएं, टीचर्स, सब लोग यूज कर रहे हैं। वेब 2 मीन्स एन इंक्लूड फॉर्म ऑफ www। ओके, सो टेक्नोलॉजी क्या क्या है? वेब ब्लॉग, सोशल बुक मार्किंग, विकी, पॉडकास्ट, RSS फीड्स और बहुत सारे पब्लिशिंग, सोशल सॉफ्टवेयर, API, वेब सर्विस सच एज eBay, Gmail, सारा जो है रीड ऑनली वेबसाइट, ये सारा क्या हो गया कि यूजर फ्रेंडली हो गया। ठीक है, तो वेब 2 क्या है? हैज बीन अराउंड सिंस 2004। कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2004। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। विकिपीडिया, द फ्री वेब एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया ने इसको डिफाइन किया कि वेब 2 इज अ टर्म often applied to perceived ongoing transition of the www from a collection of websites to a full-fledged computing program. It is widely read and write. वेब 2 के साइट्स हमने पहले भी देखे, अभी भी फिर से देखते हैं क्या क्या साइट्स है। ऑडियो, ब्लॉग, पॉड, ब्लॉगिंग, बुक मार्किंग, कैलेंडर्स, चैट, कोलैबोरेशन, जो भी आप सर्च करते हो सब वेब 2 के साइट्स हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, CRM, ई-कॉमर्स, जितना आप मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, लर्निंग, जितना मटेरियल खोलते हैं, ईमेल करते हैं, फाइल्स शेयरिंग, फोरम्स, गेम्स खेलते हैं, इमेजेस, मैपिंग, मल्टीमीडिया पोर्टल्स, विकी, सारा ये वेब 2 के साइट्स हैं। मतलब जो भी आप यूज करते हो ये सारे वेब 2 के 2.0 के साइट्स हैं। द टर्म वेब 2.0 या 2.0 ये भी कहते हैं। 2.0 या 2.0 was coined by टीम और रिले। किसने पॉइंट किया था? ये वर्ड किसने लाया था सबसे पहले? वेब 2, ये टीम और रिले ने 2004 में लाया था। विकिपीडिया ने वेब 2 को कई बार डेफिनेशन मिला है, इसको मैंने सब ले लिया ताकि आपको आसानी हो। द चेंजिंग ट्रेंड्स इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन दैट एम टू, इससे क्या हुई है? क्या बढ़ा है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ी है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, संचार बढ़ा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ा है, कोलैबोरेशन बढ़ा है और वेब की फंक्शनलिटी बढ़ी है। तो वेब 2 कॉन्सेप्ट हैव लेड टू द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ वेब कल्चर बढ़ गया। अब कम्युनिटीज और होस्टेड सर्विस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वीडियो शेयरिंग, ब्लॉग एंड फॉक्सोन मूवीज, ये सारा चीज को बढ़ावा दिया है वेबसाइट। अब शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने www का यूज नहीं किया हो। तो इसके फीचर्स क्या है? मेजर फीचर्स, पहला है फ्री सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, परमिट्स यूजर टू रिट्रीव एंड क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है, वापस ले सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है। डायनेमिक कंटेंट दैट इज रेस्पॉन्सिव टू यूजर इनपुट। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन साइट ओनर एंड साइट यूजर, दोनों के बीच में आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का। मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड ऑनलाइन कमेंटिंग भी होता है। डेवलप API टू अलाउ सेल्फ यूज, API जो रिसर्च में होता है उसका भी सेल्फ यूज सच एज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब एक्सेस लीड्स टू कंसर्न डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटरनेट यूजर बेस्ड ऑन वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स। यह बिल्कुल अलग है जो परंपरागत वेब 1.0 था उससे। इसका यूज क्या क्या है? सोशल वेब कंटेंट्स नंबर ऑफ
ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल शेयर देयर पर्सपेक्टिव, अपने विचार रखते हैं, ओपिनियन, अपना नजरिया, अपने थॉट, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ये एप्लीकेशन टेंड टू इंटरैक्ट मच मोर विद द एंड यूजर, जो भी एंड यूजर है जो इसको यूज करता है उसके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिससे इंटरेक्शन होता है। सच एंड यूजर नॉट ओनली ए यूजर ऑफ द एप्लीकेशन बट ऑल्सो ए पार्टिसिपेंट, वो केवल यूजर ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट भी करता है। और एक टूल्स मेंशन पॉडकास्टिंग, ब्लॉगिंग, टैगिंग, ब्लॉगिंग में ब्लॉग लिखते हैं आप, टैग करते हैं, क्यूरेटिंग विद आरएसएस, सोशल बुक मार्किंग, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया एंड वेब कंटेंट वोटिंग। आज ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत दिक्कत होगी। और वेब 3.0 is a wave where concept of wave site, wave page disappears। अब यहाँ क्या होगा, अभी ये आया नहीं है, अभी वेब 2 चल रहा है कि यहाँ पर वेबसाइट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और वेब पेज का। यहाँ क्या होगा, डेटा इज नॉट ओन्ड बट इंस्टेड शेयर, यहाँ पर किसी का अपना डेटा नहीं होगा, शेयर्ड होगा। और सर्विसेज जो होंगे वो डिफरेंट व्यूज फॉर सेम वेब दिखाएगा, सेम डेटा के लिए अलग अलग सर्विसेज दिखाएंगे, जैसे यूट्यूब, ब्लॉग, विकिपीडिया। इट इज पोर्टेबल एंड पर्सनल। इसमें क्या है कि आप कुछ भी डालेंगे तो उसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियन आएंगे और ये पोर्टेबल होगा, इसे आप कहीं भी ले जा सकेंगे और यहाँ जो डेटा होगा वो पर्सनल होगा। तो अभी ये आ रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है वेब 2.0 चल रहा है और वो सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे यूजर फ्रेंडली है और उसका बहुत यूज हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।